नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में ग्रुप 2 की दो सबसे बड़ी और कट्टर प्रतिद्वंदी टीमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसा सांस रोक देने वाला महामुकाबला शुरू हुआ है जिसने क्रिकेट जगत के समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। इस मैच में पल पल पर बदलती किस्मत और गिरते विकेटों ने दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है और जो शुरुआत देखने को मिली है उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर कोलंबो की स्पिन की मददगार पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का इरादा साफ था कि वे इंग्लैंड के सामने एक ऐसा स्कोर खड़ा करें जिसे हासिल करना नामुमकिन हो जाए। जब कीवी टीम पारी का आगाज करने मैदान पर उतरी तो अनुभवी टिम साइफर्ट और आक्रामक फिन एलन ने कीवी पारी को रफ्तार देने की कोशिश की। साइफर्ट ने जहां संभलकर खेलते हुए बाउंड्री बटोरी, वहीं फिन एलन ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को निशाने पर लिया। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदिल रशीद और विल जैक्स की फिरकी के सामने न्यूजीलैंड का मध्य क्रम संघर्ष करता नजर आया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल की सूझबूझ भरी पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 159 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और सनसनी तो तब फैली जब इंग्लैंड की टीम 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों, खासकर मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने पारी के पहले 2 ओवरों में ही वो कहर ढाया जिसकी कल्पना शायद कप्तान हैरी ब्रूक ने भी नहीं की थी। महज 2 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज फील सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर पवेलियन लौट चुके थे और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। प्रेमदासा स्टेडियम की उस उमस भरी और क्रिकेट के रोमांच से सराबोर शाम, जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी का आगाज करने के लिए फिन एलन और टिम सीफर्ट की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा, तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक एक बड़े धमाके की उम्मीद कर रहा था। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और घातक हथियार जोफ्रा आर्चर को थमाई। मुकाबले के पहले ही ओवर में वह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने पल्ले केले की यादें ताजा कर दी। आर्चर की एक अत्यधिक तीखी और अंदर की ओर तेजी से आती गेंद पर सीफर्ट गच्चा खा गए। विकेटकीपर जोस बटलर और आर्चर की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें कैच बिहाइंड आउट करार दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन सीफर्ट को अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना देर किए तुरंत रिव्यू DRS लिया और अल्ट्रा एज की रिप्ले ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि गेंद बल्ले को नहीं बल्कि केवल पैड को छूकर गई थी। इस बड़े जीवनदान ने जैसे टिम सीफर्ट के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी। इसके बाद कीवी बल्लेबाजों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के विश्व स्तरीय पेस अटैक पर धावा बोल दिया। फिन एलन ने जोफ्रा आर्चर की चतुराई भरी 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली लेग कटर को बहुत जल्दी भांप लिया और उसे मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। आर्चर, जो अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, आज एलन की टाइमिंग के सामने बेबस नजर आए। वहीं दूसरी ओर टिम सीफर्ट ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। उन्होंने आर्चर के ही एक अगले ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक विशाल छक्का बटोरकर पावर प्ले के दौरान न्यूजीलैंड को एक रॉकेट जैसी रफ्तार वाली शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आज 200 के पार जाएगी। लेकिन जैसे ही फील्डिंग की पाबंदियां हटीं, असली खेल का पासा तब पलटा जब इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए स्पिन आक्रमण का मोर्चा खोल दिया। पारी का 7वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे चतुर लेग स्पिनरों में से एक आदिल राशिद ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही दबाव बनाना शुरू किया और फिर अपनी जादुई फ्लाइट का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को हवा में थोड़ा धीमा रखा और टिम सीफर्ट को बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर आने पर मजबूर किया। सीफर्ट राशिद की फिरकी और डिप को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे जोस बटलर के दस्तानों में चली गई, जिन्होंने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। ठीक इसके अगले ओवर में पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स ने वह काम कर दिया जिसकी उम्मीद कीवी टीम ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी सीधी रहती गेंदों से फिन एलन को पूरी तरह से बांध दिया।
अंततः दबाव में एलन ने एक साधारण सी फ्लाइटेड गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति को पढ़ने में चूक कर बैठे और उसे सीधे डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर खड़े जैकब बेथेल के हाथों में मार दिया। बेथेल ने कोई गलती नहीं की और मात्र 7.4 ओवरों के भीतर न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों सेट और खतरनाक सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। अचानक जो न्यूजीलैंड एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था, वह अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था और प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंकाई हवाओं के साथ इंग्लैंड का दबदबा बढ़ने लगा था। कोलंबो की उमस भरी शाम में जब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को मात्र 7.4 ओवरों में गंवा दिया था, तब क्रीज पर रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों पर न केवल पारी को संभालने की भारी जिम्मेदारी थी, बल्कि स्कोरबोर्ड की गति को भी बनाए रखना था। ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज का परिचय दिया। उन्होंने अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद की एक गुगली को भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक अद्भुत नो लुक छक्का जड़ा। यह शॉट इतना प्रभावशाली था कि राशिद जैसे अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लेंथ पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गए। फिलिप्स का यह प्रहार न्यूजीलैंड के प्रशंसकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने रणनीति में बदलाव करते हुए 11वें ओवर में अपना पहला विश्व कप मैच खेल रहे युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद को गेंद थमाई। रेहान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पारी की अपनी पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद कीवी खेमे ने नहीं की थी। उन्होंने रचिन रवींद्र को एक बेहद सटीक और तेज गुगली डाली। रचिन ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा धीमी रही और बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर तैनात जैकब बेथेल के सुरक्षित हाथों में चली गई। रचिन रवींद्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर मार्क चैपमैन आए। चैपमैन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन के ओवर में लगातार 2 शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड पर बने दबाव को कम करने का एक साहसी प्रयास किया। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेजा, लेकिन इंग्लैंड का स्पिन आक्रमण आज पूरी तरह से हावी था। मैच का सबसे निर्णायक मोड़ 14वें ओवर में आया, जब आदिल राशिद अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए। राशिद ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मार्क चैपमैन उसमें पूरी तरह उलझ गए। राशिद ने गेंद को हवा में काफी लूप दिया और उसकी रफ्तार को काफी कम कर दिया। चैपमैन बड़ा हिट लगाने के लालच में क्रीज से बहुत बाहर निकल आए, लेकिन गेंद की फ्लाइट और टर्न ने उन्हें पूरी तरह झका दिया। विकेटकीपर जॉस बटलर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की और चैपमैन 15 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। अपनी सफलता पर राशिद ने हवा में मुक्का मारते हुए जोरदार जश्न मनाया। पारी के 15 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। कोलंबो की इस पिच पर, जो अब काफी टर्न ले रही थी और गेंद रुककर आ रही थी, रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। ग्लेन फिलिप्स 21 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत जुझारू और संयमित पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जिसमें उनके 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनके साथ अनुभवी डेरिल मिचेल मात्र 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि न्यूजीलैंड की वर्तमान रन रेट 8.33 की थी, जो एक सम्मानजनक स्थिति की ओर संकेत कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड के स्पिनरों, विशेषकर आदिल राशिद के 2 विकेटों ने न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी थी। प्रेमदासा स्टेडियम का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे रोमांचक और नाजुक पड़ाव पर खड़ा था, जहां से मुकाबले का परिणाम किसी भी ओर मुड़ सकता था। अब सारा दारोमदार ग्लेन फिलिप्स की आक्रामकता और इंग्लैंड के डेथ ओवर विशेषज्ञों जोफ्रा आर्चर और सैम करन के बीच होने वाली कड़ी टक्कर पर टिका था। क्या फिलिप्स यहां से एक तूफानी पारी खेलकर टीम को 180 के पार ले जा पाएंगे, या इंग्लैंड के गेंदबाज कीवी टीम को एक मामूली स्कोर पर रोक देंगे? यह सवाल हर दर्शक के मन में गूंज रहा था। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम की वह रहस्यमयी और टर्न लेती पिच, जहां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का यह महामुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर 125-4 था और क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद था। लेकिन अगले 5 ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों, विशेषकर उनके स्पिन विभाग ने जिस तरह का शिकंजा कसा, उसने कीवी टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। यह अंतिम चरण न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के पतन और इंग्लैंड की रणनीतिक श्रेष्ठता की एक लंबी और विस्तृत दास्तां है।
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की वह रहस्यमयी और टर्न लेती पिच, जहां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह महामुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर 125 पर 4 था और क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स जैसा विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद था। लेकिन अगले 5 ओवरों में इंग्लैंड के स्पिन विभाग ने जिस तरह का शिकंजा कसा, उसने कीवी टीम के बड़े स्कोर के अरमानों पर पानी फेर दिया। पारी के 16वें ओवर की कमान इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर लियाम डॉसन के हाथों में थी। न्यूजीलैंड के खेमे को पूरी उम्मीद थी कि मध्य क्रम के स्तंभ डेरिल मिचेल यहां से अपने हाथ खोलेंगे और रफ्तार बढ़ाएंगे, लेकिन डॉसन की सधी हुई और बेहद सटीक गेंदबाजी ने उन्हें क्रीज पर बांध कर रख दिया था। ओवर की चौथी गेंद तक आते आते मिचेल के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। डॉसन ने एक बेहद चालाकी भरी फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर मिचेल ने लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन पिच की धीमी प्रकृति के कारण गेंद में वह रफ्तार और जान नहीं थी कि वह बाउंड्री को पार कर पाती। लॉन्ग ऑफ पर तैनात विल जैक्स ने बिना अपनी जगह से हिले डुले एक बहुत ही आसान सा कैच लपका। मिचेल मात्र 3 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की ओर चल दिए। उनके आउट होते ही कमेंट्री बॉक्स में यह गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई कि क्या मिचेल जैसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज को नंबर 6 पर भेजना न्यूजीलैंड की रणनीतिक भूल थी। अगला बड़ा झटका 17वें ओवर में लगा, जो न्यूजीलैंड के लिए इस पारी का सबसे गहरा आघात साबित हुआ। विल जैक्स ने गेंद थामी और उनके सामने खड़े थे न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। जैक्स ने बड़ी दिलेरी दिखाई और गेंद को हवा में काफी लूप देते हुए बिल्कुल स्लॉट में फेंका। फिलिप्स इस सुनहरे लालच में आ गए और उन्होंने लेग साइड की ओर एक जोरदार हैव प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन जैक्स की गेंद की जादुई फ्लाइट ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। फिलिप्स गेंद की लाइन से काफी दूर रह गए और उनके स्टंप्स किसी खिलौने की तरह बिखर गए। फिलिप्स 28 गेंदों पर 39 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। मैदान छोड़ते समय उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वे गेंद को सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में निर्णय बदलकर गलती कर बैठे। इसी के साथ न्यूजीलैंड की 180 के पार पहुंचने की उम्मीदें लगभग धराशायी हो गईं। इसके बाद 18वें और 19वें ओवर में कोल मैकॉन्की ने अकेले दम पर कुछ संघर्ष दिखाने की कोशिश की। उन्होंने विल जैक्स की गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार और कड़क स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। इस चौके ने न्यूजीलैंड के गिरते हुए स्कोर को थोड़ी गति तो दी, लेकिन कीवी टीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज टिक कर उनका साथ नहीं दे पा रहा था। मैच का अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के युवा लेग स्पिनर सनसनी रेहान अहमद। इस अंतिम ओवर में दर्शकों को भरपूर ड्रामा देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर मैकॉन्की ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लो फुल टॉस गेंद को फ्लिक किया। वहां तैनात टॉम बेंटन ने फील्डिंग में एक बड़ी चूक कर दी और गेंद उनके हाथों को छकाती हुई सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई, लेकिन रेहान अहमद ने अपना हौसला नहीं खोया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक क्लासिक लेग स्पिन डाली। मैकॉन्की एक बार फिर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की जादुई टर्न से पूरी तरह मात खा गए। गेंद मिडिल और लेग पर पिच होने के बाद तेजी से घूमी और उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। मैकॉन्की 14 रन बनाकर आउट हुए और सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपना जलवा दिखाया। रेहान की अंतिम गेंद को उन्होंने पहले ही भांप लिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर पारी का शानदार अंत किया। इस अकेले छक्के की बदौलत न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 159 का एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसे इस पिच पर लड़ने लायक कहा जा सकता था। पूरी पारी के दौरान न्यूजीलैंड ने 7.95 की रन रेट से रन बनाए। अंतिम 5 ओवरों में इंग्लैंड के स्पिनरों ने कीवी बल्लेबाजों को खुलकर हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। आदिल राशिद ने अपने कोटे में 28 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जबकि रेहान अहमद ने भी 29 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। आर प्रेमदासा स्टेडियम की यह पिच अब पूरी तरह से स्पिनरों के पक्ष में बातें कर रही थी। 160 रनों का यह लक्ष्य इंग्लैंड के लिए कतई आसान नहीं होने वाला था, विशेषकर तब जब न्यूजीलैंड के पास मिचेल सेंटनर और ईश सौढ़ी जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर मौजूद थे। मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां इंग्लैंड की लंबी बल्लेबाजी लाइनअप और न्यूजीलैंड की फिरकी के बीच एक भयंकर महासंग्राम होना तय था।
कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम की वह उमस भरी, बोझिल और तनाव से लबरेज रात क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में लंबे समय तक ताजा रहेगी। 160 रनों के एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को शायद इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी सोची समझी, धारदार और बेहद सटीक रणनीति से उनके शीर्ष क्रम की धज्जियां उड़ाने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने न केवल अपनी अनुशासित गेंदबाजी बल्कि मैदान पर चीते जैसी फुर्तीली फील्डिंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के मन में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। इंग्लैंड की पारी के शुरुआती 12 ओवर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थे, जहां हर आती गेंद के साथ एक नया रोमांच, एक नया मोड़ और एक नई नाटकीयता देखने को मिल रही थी। मैच की शुरुआत ही इंग्लैंड के लिए किसी डरावने सपने या एक भयानक दुःस्वप्न जैसी रही। पारी के पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के स्विंग मास्टर मैट हेनरी ने अपनी जादुई स्विंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया जिसने मेहमान टीम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने फिल साल्ट को एक ऐसी सटीक लेंथ बॉल डाली जो पिच पर टप्पा खाने के बाद किसी जहरीले कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। साल्ट, जो आमतौर पर फुटवर्क के बिना खेलने के आदी हैं, उसे कवर की दिशा में खेलने के लालच में आ गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर टिम सीफर्ट के दस्तानों में समा गई। अभी इंग्लैंड के प्रशंसक इस शुरुआती झटके के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि दूसरे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी रफ्तार और सटीकता का कहर बरपाया। फर्ग्यूसन ने इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान जोस बटलर को 0 के स्कोर पर आउट कर पूरे स्टेडियम में एक श्मशानी सन्नाटा पसरा दिया। बटलर एक साधारण सी दिखने वाली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बैकफुट पर जाकर डिफेंस करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति ने उन्हें छकाया और बाहरी किनारा लेते हुए कीवी खेमे में जश्न की लहर दौड़ गई। मात्र 1.2 ओवरों के भीतर इंग्लैंड की टीम 2 रनों के मामूली स्कोर पर अपने 2 सबसे बड़े विकेट गंवाकर गहरे और भीषण संकट में फंस चुकी थी। मुश्किल के इस कठिन मोड़ पर हैरी ब्रूक और युवा प्रतिभा जैकब बेथेल ने मिलकर मोर्चा संभाला और अपनी बल्लेबाजी से जवाबी हमला शुरू किया। ब्रूक ने अपनी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट और गजब के आत्मविश्वास का परिचय देते हुए मैट हेनरी की गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय और साहसी स्कूप शॉट जड़ा कि गेंद सीधे जायंट स्क्रीन से जा टकराई। यह शॉट इतना हैरत अंगेज था कि कीवी गेंदबाज और कप्तान सेंटनर भी कुछ पल के लिए दंग रह गए। दूसरी ओर से बेथेल ने भी फर्ग्यूसन और सेंटनर के खिलाफ कुछ शानदार और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड पर बने मानसिक दबाव को कम करने की पूरी कोशिश की। पावर प्ले की समाप्ति तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंग्लैंड ने मैच में वापसी के संकेत दे दिए हैं, लेकिन असली ड्रामा और विकेटों का वह भयावह पतन तब फिर से शुरू हुआ जब कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी रणनीतिक चाल चलते हुए गेंद ग्लेन फिलिप्स को थमाई। पारी के 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप्स ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसका न्यूजीलैंड का पूरा खेमा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूरी तरह से सेट हो चुके बल्लेबाज हैरी ब्रूक को अपनी लूप और फ्लाइट के जाल में बड़ी चतुराई से फंसाया। ब्रूक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और निचले हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर तैनात डेरिल मिचेल ने बिना किसी गलती के एक बहुत ही आसान सा कैच लपक कर ब्रूक की पारी का अंत कर दिया। हैरी ब्रूक की विदाई के बाद युवा बेथेल ने कुछ देर संघर्ष करने और न्यूजीलैंड के स्पिनरों को काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर में रचिन रविंद्र की घूमती हुई फिरकी और ग्लेन फिलिप्स की बाउंड्री पर दिखाई गई मुस्तैदी ने मैच का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। बेथेल ने एक सपाट और तेज पुल शॉट खेला जिसे देखकर लग रहा था कि वह निश्चित रूप से बाउंड्री के पार जाएगा, लेकिन तभी ग्लेन फिलिप्स ने अपनी अद्भुत एथलेटिकिज्म का परिचय देते हुए मिड विकेट की ओर एक लंबी डाइव लगाई और गेंद को जमीन से महज कुछ इंच ऊपर दबोच लिया। फिलिप्स की इस अविश्वसनीय और जादुई फील्डिंग ने जैकब बेथेल की जुझारू पारी का अंत कर दिया और इंग्लैंड की आधी उम्मीदें उसी डाइव के साथ समाप्त हो गईं। प्रेमदासा स्टेडियम अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के फौलादी इरादों का गवाह बन चुका था। 10वें ओवर के बाद इंग्लैंड की स्थिति एक बार फिर नाजुक हो गई थी।
टॉम बेंटन और सैम करन क्रीज पर थे। 10वें ओवर में न्यूजीलैंड ने एक DRS भी लिया, जहां गेंद बेंटन के बल्ले के करीब थी, लेकिन अल्ट्रा एज पर स्पाइक्स गेंद पहुंचने से पहले ही दिख रहे थे, जिसके कारण अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। बेंटन ने इसके बाद 12वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर 2 शानदार चौके बटोरे। एक तो डीप मिड विकेट पर कोल मैकोनकी की खराब फील्डिंग के कारण मिला, और दूसरा फिलिप्स के हाथ से इंच भर की दूरी से निकल गया। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 84 रन था। इंग्लैंड को जीत के लिए अब अंतिम 48 गेंदों में 76 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट 9.5 के स्तर पर पहुंच चुका था। सैम करन 12 रन और टॉम बेंटन 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। कोलंबो की यह पिच अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के स्पिनरों के पक्ष में बोल रही थी। हालांकि इंग्लैंड के पास अभी भी करन और बेंटन के रूप में मार्क क्षमता मौजूद थी, लेकिन न्यूजीलैंड के पास रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स जैसे गेंदबाज थे, जो एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा रहे थे। प्रेमदासा स्टेडियम अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर था जहां से इंग्लैंड की गहराई और कीवी स्पिनरों के अनुशासन के बीच एक महासंग्राम तय था। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जब इंग्लैंड की पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन दर्ज थे। न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने मैच पर अपना शिकंजा कस रखा था और इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों में 9.5 की रन रेट से 76 रनों की दरकार थी। यहां से शुरू हुआ वह ऐतिहासिक और रोमांचक सफर, जिसने रॉबर्ट प्रेमदासा की मिट्टी पर इंग्लैंड की अदम्य इच्छा शक्ति और न्यूजीलैंड के गिरते हुए डिफेंस की एक नई गाथा लिख दी। यह अंतिम 8 ओवरों का खेल किसी महासंग्राम से कम नहीं था, जहां हर गेंद के साथ बाजी पलट रही थी। 13वें ओवर की शुरुआत न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही। कप्तान मिचेल सेंटनर ने ईश सौढ़ी को गेंद थमाई, लेकिन सैम करन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। सौढ़ी ने एक छोटी और धीमी गेंद डाली, जिसे करन ने बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल पैदा कर दी। 14वें ओवर में रचिन रविंद्र वापस आए और उन्होंने न्यूजीलैंड को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई। करन 24 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड को लगा कि मैच अब उनकी मुट्ठी में है, लेकिन असली नाटक और रनों का सैलाब तो अभी बाकी था। 15वें ओवर में टॉम बेंटन ने ईश सोढ़ी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने आगे बढ़कर एक ऐसा कलात्मक और हाई एल्बो लॉफ्टेड शॉट खेला कि गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। बेंटन की यह पारी इंग्लैंड को उम्मीदें दे रही थी, लेकिन 17वें ओवर में रचिन रविंद्र ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंटन 33 रनों की साहसी पारी खेलकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 117 पर 6 हो गया। यहां से न्यूजीलैंड जीत का सबसे प्रबल दावेदार लग रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को अब करिश्मे की जरूरत थी। यहां से क्रीज पर आए युवा रेहान अहमद और विल जैक्स। इन दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी फील्डर और गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स के 18वें ओवर को न्यूजीलैंड के लिए किसी दुस्वप्न में बदल दिया। फिलिप्स ने पहली गेंद डाली और रेहान अहमद ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर खुद फिलिप्स के मुंह से ओह निकल गया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया और सबसे लंबी बाउंड्री डीप मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। विल जैक्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके बटोरकर इस ओवर से कुल 22 रन कूट डाले। फिलिप्स अपना सिर झुकाकर मैदान से बाहर जाने लगे। न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद मोर्चा संभाला और रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन रेहान अहमद आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने सेंटनर की एक वाइड गेंद पर शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा और फिर अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े लॉकी फर्ग्यूसन के सिर के ऊपर से एक विद्युत रफ्तार वाला छक्का जड़कर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी। फर्ग्यूसन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से इंच भर ऊपर से निकल गई। इस एक छक्के ने न्यूजीलैंड के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी ने विल जैक्स को एक लेंथ गेंद डाली, जिसे जैक्स ने बड़ी ही नजाकत के साथ फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ ही इंग्लैंड ने 161 रनों पर 6 विकेट से मात दी और सुपर 8 के इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया। विल जैक्स 32 रनों पर नाबाद रहे, जबकि रेहान अहमद ने मात्र 7 गेंदों पर 19 रनों की वह चमत्कारिक पारी खेली जिसने हारी हुई बाजी को पलट दिया।
इंग्लैंड की यह 6 विकेट की जीत प्रेमदासा स्टेडियम के इतिहास में उनके सबसे यादगार चेज में से एक बन गई। न्यूजीलैंड के स्पिनर विशेषकर आदिल राशिद और रचिन रविंद्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम ओवरों में विल जैक्स और रेहान अहमद के प्रचंड प्रहारों ने कीवी टीम के डिफेंस को तहस नहस कर दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह हार एक कड़वे सबक की तरह रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है इस मैच की हाईलाइट के बारे में। ये अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैच था, बिकॉज़ कोई भी लास्ट तक ये नहीं बता सकता था कि कौन मैच जीत रहा है। इंग्लैंड की टीम जो इस मैच में ऑलमोस्ट हार चुकी थी, जिसे 19 गेंदों में 43 रन चाहिए थे, वो इतनी बुरी तरीके से पीछे चली गई इस मैच में कि सबको लगने लगा था कि भाई इंग्लैंड हारेगा। बट फिर आते हैं दो प्लेयर्स, विल जैक्स और रेहान अहमद, और वो 19 गेंदों में 43 रन के इस टारगेट को इतना बोना बना देते हैं कि दबा के शॉट खेलते हैं। 2 छक्के 1 चौका रहता है रेहान अहमद की इनिंग में, 4 चौके 1 छक्का रहता है विल जैक्स की इनिंग में। 18 गेंदों में 32 रन वो लगाते हैं, और इंग्लैंड इस मैच को 4 विकेट के मार्जिन से जीतता है, न्यूजीलैंड की नाक के नीचे से निकाल कर। तो ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जिस हिसाब से जीती है आज के दिन इंग्लैंड की टीम, उसने एक बात को प्रूव कर दिया है कि उन्हें हराना वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगा। इस मैच की हाईलाइट्स यही हैं कि आप देखो कि न्यूजीलैंड की टीम ने 160 रन का टारगेट दिया गिरते पड़ते हुए, और उसके बाद जब इंग्लैंड को चेस करना था तो उनकी शुरुआत भी खराब थी। मतलब ये कंप्लीट क्रिकेट का मैच कैसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे आप लास्ट बॉल तक बता ना पाएँ कि कौन जीतेगा। पैसा वसूल मैच था आज का, एंड आई थिंक क्रिकेट के गेम में वही जीतता है जो डिज़र्व करता है। और न्यूजीलैंड की टीम भले ही इस मैच को जीतना डिज़र्व करती थी, बट इंग्लैंड ज़्यादा करती है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। लास्ट के टाइम में प्रेशर ले नहीं पाई न्यूजीलैंड की टीम, एंड कैप्टन मिचेल सेंटनर ने भी बहुत हाथ पैर मारे, खुद ही बॉलिंग कराने आ गए, बट स्टिल रन्स को वो रोक नहीं पाए। उनके ओवर में भी एक चौका आया था और वहाँ से गेम पूरा पलट चुका था। 10 गेंदों में 16 रन इज़ नॉट अ बिग डील, और जिस हिसाब से इंग्लैंड ने रन लगाए, उन्होंने बता दिया कि वो वर्ल्ड कप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। बाकी आप क्या कहेंगे इंग्लैंड की जीत पे, आप नीचे कमेंट करके